नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन और पाकिस्तान भारत पर लगातार नजरें गड़ाए रहते हैं। चीन की चालाकियां भी किसी से छिपी नहीं है। चीन लगातार भारत पर कुछ क्षेत्र पर अपना दावा करता है और अब चीन ने एक और चाल चली है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के करीब 15 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए हैं और भारत ने चीन पर पलटवार करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि चीन को ये हक नहीं है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र का नाम बदले। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से चीन को करारा जवाब देते हुए ये कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और मनगढ़ंत नाम रख देने से तथ्य नहीं बदले जा सकते। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता जो फिलहाल इटली में छुट्टियां बिताने गए हैं, उन्होंने इटली में बैठे हुए चीन को लेकर ये ट्वीट किया है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले हम 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है। खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो उन्होंने इटली में बैठकर किया है। राहुल गांधी को भारत की कितनी चिंता है, राहुल गांधी को देश और देश के नागरिकों की कितनी चिंता है, कि इसी बात से तय हो जाता है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं बहस चल रही है और अगर विपक्ष की एक राजनीतिक और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है तो जाहिर तौर पर यह जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है कि वो अपनी पार्टी के टॉप लीडर में शामिल हैं। तो ऐसे में वो सरकार से सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी रैलियां छोड़कर इस तरीके से इटली फरार हो गए हैं और वहां बैठकर इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। जहां तक बात चीन की है, जिस तरीके से चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला में इन नामों की घोषणा की है, तो इसे लेकर भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब जो है वो चीन को दिया गया है। और इससे पहले भी फिर चाहे वो डोकलाम विवाद रहा हो या फिर गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन ने तांडव मचाने की कोशिश की, उसका भी माकूल जवाब भारतीय सैनिकों की ओर से दिया गया है। लेकिन भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। कभी भी सैनिकों की जिस तरीके से उन्होंने शहादत बॉर्डर पर दी, जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया, कभी भी उनके हौसला अफजाई के लिए राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ट्वीट नहीं किया गया। हर रोज राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सेना के मनोबल पर सवाल उठाती है, सरकार को घेरने के लिए सेना का अपमान करती है और यही हम लगातार चीन बॉर्डर पर भी देख रहे हैं। फिर चाहे वो लद्दाख को लेकर विवाद रहा हो या फिर अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से चीन घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम भी भारतीय सैनिकों की ओर से किया जा रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी लगातार चीन को लेकर ये ट्वीट कर रही हैं, ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, 56 इंच का सीना कहां है, इस तरीके के ट्वीट जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। तो लोग राहुल गांधी से ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर MOU क्या हुआ था, इसका जवाब राहुल गांधी दें। इतना ही नहीं, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो तब दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भारत की 1,38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को चीन और पाकिस्तान का कब्जा उस पर करवा दिया। तो बोल कौन रहा है? बोल वो लोग रहे हैं जिन्होंने चीन को भारत में घुसने दिया, जिन्होंने चीन को भारतीय जमीन पर कब्जा करने दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को भारत में घुसने दिया, यहां आतंकवाद को पलने दिया। लेकिन आज अगर वो तमाम तस्वीरें सुधर रही हैं, अगर आज केंद्र सरकार एक्शन में है, अगर आज चीन और लद्दाख का बॉर्डर हो, चाहे फिर वो अरुणाचल प्रदेश और चीन का बॉर्डर हो, अगर आज वो बॉर्डर डेवलप हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है। तो यूपीए में जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं AK एंटनी, उन्होंने दरअसल संसद में ये बयान दिया था कि जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर हैं वो अनडेवलप्ड हैं और ये डेवलप्ड बॉर्डर से अच्छे हैं।
तो ये इस तरीके के बयान जब डिफेंस मिनिस्टर की ओर से दिए जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ जो उनकी साठगांठ है, जो वो चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो एजेंडा अब साफ हो रहा है। और अभी भी अगर राहुल गांधी इटली में बैठकर ये ट्वीट कर रहे हैं, अगर इस मीडिया रिपोर्ट को वो ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ये ना दिखाएं कि वो कितने गंभीर हैं भारत को लेकर, और भारत की बॉर्डर पर जो तमाम कहीं ना कहीं हालात बने हुए हैं उसको लेकर ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो इटली गए हैं तो राहुल गांधी चुनावों से ठीक पहले इटली क्यों पहुंचे हैं, ये भी संदेह के घेरे में है। क्या कोई टूल किट आने वाली है? क्या चीन और पाकिस्तान का कोई एजेंडा भारत में अब आने वाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स यही राहुल गांधी की इस विजिट पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी राहुल गांधी कोई विदेश विजिट पर गए हैं, किसी भी वक्त तो ऐसा हुआ है कि देश में कहीं ना कहीं या तो कोई टूल किट आई है या कोई दंगा हुआ है, तो इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी का ये ट्वीट अब सवालों के घेरे में है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये ना दिखाए कि उसे देश की कितनी चिंता है, उसे भारतीय सैनिकों की कितनी चिंता है, उसे इस बात की कितनी चिंता है कि चीनी जो सैनिक हैं वो भारत में घुस रहे हैं, या चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में किस तरीके की राजनीति की है, किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ समझौते हुए हैं, और चीन ने भारत की कई किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया है। लेकिन आज वो हालात बदल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री इस बात को लेकर निश्चित है कि जो बॉर्डर है वो सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा उस पर तैनाती होनी चाहिए। वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम भारतीय सैनिक कर रहे हैं। तमाम जो बॉर्डर हैं, अलग अलग बॉर्डर हैं, वहां सड़कें बना दी गई हैं। वहां सैनिकों की आवाजाही के लिए कोई दिक्कत ना हो, तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम पुलों का निर्माण किया गया है जो कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी नहीं हुआ। वहां तक सड़कों का निर्माण किया गया है जहां कांग्रेस पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहां सड़कों का निर्माण हो सकता है। और लगातार हम लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक इस तरीके के जो निर्माण कार्य हैं वो देख सकते हैं जहां पुलों का निर्माण हुआ है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाके हों या फिर लद्दाख के हों, तमाम फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। क्योंकि चीन को झटका लग रहा है, क्योंकि चीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भारत सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए हैं वो चीन को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर रहे हैं। फिर चाहे वो चीनी ऐप पर बैन लगाने की बात हो या चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार की बात हो, तमाम फैसले जो केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों लिए गए हैं वो चीन को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से तिलमिलाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए इस तरीके के ट्वीट लगातार करती आई है। वो इस तरीके से प्रधानमंत्री से सवाल पूछती आई है। और जो कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर ये दावा करती है, दरअसल प्रधानमंत्री ने जो भारत की जमीन थी वो चीन को दे दी। जवाब कांग्रेस पार्टी इस बात का दे कि आखिर जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान को कितनी जमीन सौंपी। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी आज प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगती है, सोशल मीडिया यूजर सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है, जो वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरी सिचुएशन को लेकर इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से चीन को माकूल जवाब दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार जो अपना दावा कर रहा है, चीन को यह हक नहीं है कि वो इस तरीके से भारत के किसी भी क्षेत्र का नाम बदले। और अगर ऐसा उसने किया है तो ये उसका जवाब उसे दिया जाएगा। तथ्य बदले नहीं जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और था और वो रहेगा, ये साफ तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।